सनातन धर्म में मृत्यु के बाद क्या होता है? सनातन धर्म हिंदू धर्म में मृत्यु को एक अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़कर यमलोक की यात्रा पर जाती है और अपने कर्मों के आधार पर उसे अगला जन्म मिलता है या मोक्ष प्राप्त होता है। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को गरुड़ पुराण, भगवद गीता और अन्य शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। आइए इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। एक, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा का पहला अनुभव। आत्मा का शरीर से अलग होना। जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। कई बार आत्मा को तुरंत पता नहीं चलता कि वह शरीर छोड़ चुकी है। आत्मा कुछ समय तक अपने परिवार और प्रियजनों के आसपास रहती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद 11 से 13 दिनों तक आत्मा अपने घर के पास ही रहती है। आई यमदूतों का आना और यमलोक की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं और उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। यदि आत्मा पुण्यवान है तो यमदूत उसे प्रेम पूर्वक ले जाते हैं। यदि आत्मा पापी है तो यमदूत उसे कष्ट देकर ले जाते हैं। इस यात्रा में आत्मा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए परिवार वाले श्राद्ध और अन्य कर्मकांड करते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले। 2. मृत्यु के बाद आत्मा की यमलोक यात्रा 13 दिन से 1 वर्ष तक। पहला 13 दिन प्रेत योनि और पिंडदान। आत्मा इन 13 दिनों में प्रेत योनि में रहती है और उसे भूख प्यास महसूस होती है। इस दौरान किए गए पिंडदान और अन्य कर्मकांड उसे शांति प्रदान करते हैं। 13वें दिन आत्मा को न्याय के लिए यमलोक भेज दिया जाता है। 1 वर्ष तक आत्मा यमलोक में रहती